प्रणाम। जय जिनेन्द्र। और चलिए आज डे नंबर 3 सुपर पावर भक्तामर हीलिंग के कोर्स में आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। फेसबुक के ऊपर भी हमारा लाइव शुरू हो चुका है। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमारी शुरुआती प्रेयर करते हैं। आप सभी से अनुरोध है दोनों हाथों को जोड़ते हुए आंखें बंद। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवचायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्, पठमं हवै मंगलम्। ओम वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श्व चंद्र प्रभ सुविधि शीतल श्रेयंस वासु पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अर मल्ली मुनि सूरत नमि नेमि पार्श्व वर्धमाना जिनः शांतं शांतिं करा भवतु स्वाहा। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दाता। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। अरहं मैया अमर तपो, अरहं मैया अमर तपो, अरहं मैया अमर तपो। जय जिनेन्द्र। और बहुत सारे लोग इसी के साथ फेसबुक से भी जुड़ चुके हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जय आदिनाथ दादा का जयकारा बुलाते हुए जय भक्तामर के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज के हमारे इस लाइव को, आज के हमारे स्पेशल डे को शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग एक साथ इस लाइव के अंदर जुड़ सके। और जीवन के अंदर हम जो अलग अलग बातों को सीखते हैं, अलग अलग चीजों को समझते हैं, तो उसके अंदर एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा पहलू है कि जिसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें टच करना है। और कल जो स्पेशल डे है उसके उपलक्ष्य में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जानकारी हम लेके आपके सामने आए हैं। तो जैसे कि yesterday I have told you कि I will be going to give you one surprising element, and that surprising element starting के अंदर 15 minutes let us discuss, let us welcome CA Dr. Purva Shah, CFP, is a corporate educator and growth facilitator, holds PhD in financial investment behavioral among women, also having 15 plus years experience. She has trained more than 15,000 individuals and having expertise in business finance. She has patent registered on World International Patent Forum on financial literacy, behavior and attitude. She is associated with NMIMS Mumbai as faculty for finance. Today we will have quick questionnaires with Purva ji. So I welcome Purva ji on World of Energy Healing, Shri Bhaktamar Healing Super Power class. Welcome Purva Ben. Thank you Pooja ji. Jai Jinendra to all. It's my pleasure to be on the portal. So पूजा जी, जैसा कि आपने बताया कि आज हम कुछ अनोखा और एकदम अनूठा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? So definitely we'll let you know. My first question to you is, do you observe any difference among mothers 20 years back and as on today? Wow, nice question. तो यहाँ पर शायद से मेरी दादी की उम्र की, मेरी नानी की उम्र की आंटी लोग भी हैं और मेरी मम्मी की उम्र की और मेरी उम्र की भी हैं।
तो मातृत्व, मदरहुड अपने आप में अनकम्पेरेबल है। पर तो भी अगर हम बात करें हमारी दादी की, हमारी नानी की, तो वो लोग एक्सीलेंट होम टेकर थे। They nurtured us with excellent moral values, right? And they want us to be excellent home managers, isn't it? ये बात हुई पूरी हमारी दादी की और नानी की। और अगर हम आज की फीमेल की बात करें, आज की मदर्स की बात करें, तो हाँ, आज की मदर काफी कुछ तरीके से हमारी नानी दादी का फ्यूजन है। और मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, इमोशनल है पर तो भी रॉक के जैसे, पत्थर के जैसे, पर्वत के जैसे तटस्थ है। टायर्ड हैं पर बस भागती रहती हैं काम के लिए। वरीड हैं पर कहीं ना कहीं आशाएं, कहीं ना कहीं होप्स उनके साथ में है। आज की फीमेल, आज की वुमेन, आज की महिलाएं अमेजिंग है, वंडरफुल है और कभी भी परिस्थिति से भागना नहीं चाहती। 24/7, 24/7 they want to work for their family, for the well-being of their family, and they are the life changer every single day. Apart from that, they are not attached to money or materiality, isn't it, Pujaji? What do you think? Yes, definitely. You are very right. And then my next question is, so is it like that women don't need money, or women may need money, but if don't know why, what and why they need this money, how to manage the money, then enlighten our public on this. Pujaji, मेरे ख्याल से पैसे की जरूरत तो हर इंसान को लगती है, चाहे उसे रोटी, कपड़ा और मकान की अपनी नीड सेटिस्फाई करनी हो, या सादर्भिक भक्ति करनी हो, या भक्तांबर महाऊर्जा का पाठ ही करवाना हो, तो पैसा तो हर किसी के लिए जरूरत है। तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और वेलबींग के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपने पूछी कि क्या फीमेल्स को पैसा चाहिए, तो हाँ, दैट्स नॉट एन एक्सेप्शन। जैसे हर किसी को जीने का अधिकार है और पैसे की जरूरत है, वैसे हमें भी पैसे की जरूरत है हमारी उन सब भावनाओं को पूरी करने के लिए, उन सब उद्देश्यों को पूरी करने के लिए, हाँ, जिसको हम देखते हैं कि एज अ जेंट वो सब हम पूरा कर सकें, राइट। तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और वेलबींग के लिए पैसे की सख्त आवश्यकता सभी को है। और दूसरी बात अगर कही जाए तो स्पेशली हम आज फीमेल को लेकर या वुमेन को लेकर ही, या हमारी माँ को लेकर ही ये सब बात क्यों कर रहे हैं, आज इस परिप्रेक्ष्य में हम क्यों बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। जहाँ पे जितनी फीमेल, जितने मेल अटेंड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे ऊपर आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं? बच्चों की पढ़ाई, लोन की EMI, मेडिक्लेम, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल से सबको लगता होगा। हाँ जी, आप चैट बॉक्स में अपना व्यू डाल सकते हैं सब, ठीक है। उसके अलावा क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि वुमेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है? 5 साल, 7 साल ऑन एन एवरेज फीमेल मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा जीती हैं। तो हाँ, मेरी दादी और मेरी नानी उसका एग्जाम्पल थी, मैंने ऑब्जर्व किया। उसके अलावा आपको लगता है कि काफी सारी अनएक्सपेक्टेड इवेंचुअलिटीज आ रही हैं आजकल, आपदाएं आती हैं तो बोल के नहीं आती, और हमें किसी को अच्छा नहीं लगता है आपदाओं में पड़ना, पर तो भी एक प्रूडेंस सी इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। सो कहीं ना कहीं फीमेल को, वुमेन को ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि हाँ, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए अगर हमारे पास में हमारा ही कुछ हो बनाया हुआ पूंजी, जिसको हम 4 कोनों में 4 तरह के दादी के नीचे छुपाते थे, बचपन से देखते आ रहे हैं हमारी दादी नानी को, तो शायद से जरूरत है पैसे की। Very nice answer, and very nice knowledge you are sharing with our public, our audience. So my third question back to you is, in our society we see, generally we have observed and we see that women don't want to understand all about how money works for them. What if they have chosen to be financial unaware? Then what you will tell? पूजा जी, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, पर मैं तो भी कोशिश करूंगी इसको देने की। होम मिनिस्टर तो हम सब कहलाते हैं, है ना, पर अगर हमको होम मिनिस्टर की पदवी के साथ में फाइनेंस मिनिस्टर की पदवी मिल जाए तो फिर तो क्या बात है। तो हर कोई चाहेगा मेरे ख्याल से जो यहाँ सेशन में है कि हम हमारे घर के फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे पतिदेव हमको गर्व से कहे कि
ये तो मेरे सब फाइनेंस को संभाल लेती है, मतलब मैं रहूँ या ना रहूँ, आगे पीछे हर चीज का हिसाब इसके पास में एकदम चोखा चुकता है, जैसे रसोई हमारी चोखी चुकती होती है। तो हाँ, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस होना जरूरी है। पर अगर आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, काफी गंभीर विषय पूछा है आपने पूजा जी मुझसे, अगर आपने आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इग्नोर करी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप एक बड़ा हिस्सा वेल्थ क्रिएट करने में मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कई बार ये भी ऑब्जर्व किया है रिसर्च के थ्रू कि जो व्यक्ति अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो इमोशनली वीक हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारा टेंशन, बहुत सारी एंजाइटी डेवलप होती जाती है। काफी हद तक काफी सारे डिसीजंस में वो अपने आप को दूसरों पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट पाता है। एग्जैक्टली। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, हमारी दादी नानी सब फाइनेंशियली डिपेंड थी, पर आज सिनेरियो काफी चेंज हो गया है। और जब आप अगर मेट्रोज में है या न्यूक्लियर फैमिलीज में है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फाइनेंस का चार्ज लें, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को डेवलप करें, आप फाइनेंशियली फ्री हो, फाइनेंशियली फ्रीडम को लें, एंजॉय करें अपनी लाइफ के हर पल को, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इमोशनली अप रहे, कॉन्फिडेंट रहे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको फाइनेंशियल गोल्स जरूरी हैं और आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे ध्यान देना उतना ही जरूरी है। Very nice, wonderful knowledge you are sharing. So your thoughts really I appreciate, and also I would like to add, I would like to say that yes, if women are empowered with financial well-being, then definitely mental peace is going to restore. All kind of the the vibrations of home, of family, of yourself is definitely going to change. So we have that feeling of security in our life, in our all the work which we are going through in our life, in all the phases we can feel secure. So my last question to you, Purvaji, is as a woman and as a spiritual healer, can you give me something, some tips, or to our public who all are doing sadhana of Bhaktamar since 1.5 years, they all are having that tag of Bhaktamar healer. So that one tag, that healing field, can emotional wellness and financial wellness can go hand in hand? Over to you, Purvaji. Okay. So Pooja ji, you asked me about emotional wellness, which is something related to my mind and my heart. Yeah. And financial wellness, which is related to my outside world, right? Yes, correct. So what's the connect between emotional wellness and financial wellness? I would like to request all of you to observe this piece. जब आपके पास में पैसा है और आपको मंदिर में चढ़ावा लेना है और आप वो चढ़ावा ले लेते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है, आप इमोशनली सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं पैसे से सेटिस्फाई हो रहा है। तो आज आपके पास में फाइनेंशियली ग्रोथ है, पैसा है, मनी है प्रॉपरली सेव किया हुआ, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। सो इमोशनल वेलनेस और फाइनेंशियल वेलनेस ऑलवेज गो लॉन्ग टाइम हैंड इन हैंड। ये बात अलग है कि हम सोचते हैं कि शायद धर्म करने से हमारा फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएगा या केवल धर्म करने से हमारे इमोशन स्ट्रांग हो जाएंगे, नहीं। आज हम भौतिकवाद में हैं, आज हमने पूरा बोलते हैं कि हमारे साथ का जीवन हमने स्वीकार नहीं करा, आज हम संसार में हैं, तो इस संसार को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। मेरे ख्याल से आप सब एग्री करते होंगे उस चीज को। और इसके राइट योर आंसर्स इन कमेंट्स। यस, जैसे आपको लगता है कि रसोई बनाना एक कला है, कितनी बहनों को यहाँ ऐसा लगता है कि रसोई बनाना एक कला है और जो आप अच्छे से करती हैं, आपके हस्बैंड वो इतनी अच्छी रसोई, एक्सेप्शंस हमेशा वहां पर है, बट डेफिनेटली वो इतनी चोखी रसोई नहीं बना सकते हैं। वैसे ही मनी मैनेजमेंट एक अपने आप में कला है, एंड you can take care of your financial wellness if you are responsible, if you are aware, if you are emotionally well equipped of, and again
money management can be learned. It's not only the ball game of any man or the elderly person of your family. I'm not asking you to take away their power in your hands. I'm asking you to be conscious. जैसे हम को सामायिक करनी होती तो हम कितने कॉन्शियस करते हैं कि मेरा धर्म मेरे साथ जाएगा, वैसे ही आज अगर पैसा मूड़ी आपने बना के रखी तो आपके रिटायरमेंट में, आपकी अनसर्टेनिटी में, आपकी मेडिकल इमरजेंसी में आपको वो काम आएगा. सो हम कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट लर्न कर सकते हैं. आज आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, या यहाँ पे अगर उनके काउंटर पार्ट, मेल काउंटर पार्ट भी इस सेशन में हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने मनी को इफेक्टिवली मैनेज करें. तो आपका टेंशन, आपकी एंजाइटी काफी हद तक कंट्रोल में आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि काफी रिलैक्सेशन आएगा. और डेफिनेटली पूजा बहन की टेक्निक को समझते समझते हमें को एक डायरेक्शन मिलेगा कि चलो इमोशनली तो हम सेट हो गए, पर हमारे फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम किसी को इस पर डिपेंड नहीं हो सकते. सो अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, साउंड डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, फीलिंग चक्रास इक्वली इंपॉर्टेंट है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप पैसों को संभाल करना सीख लें, पैसों को हमारे रिटायरमेंट के लिए कैसे काम करवाना है अगर वो सीख लें, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी कला है. और इमोशनल वेलबींग और फाइनेंशियल वेलबींग दोनों हाथ में हाथ डाल के साथ में साथ जाएगा. आपका भविष्य सुनहरा, स्टेबल होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका भविष्य आपके कंट्रोल में होगा. थैंक यू पूजा जी. Really, I appreciate. Let us welcome Purva Ben with round, huge of applause. Thank you so much, Purva Ben, for coming. Really, I मुझे लगता है appreciate. पूजा जी मैं आपके प्रश्नों का प्रॉपरली आपकी मंशा के हिसाब से जवाब दे पाई होंगी. 100%, it was really a clear guidance to all of us, and really they all are going to implement. And definitely here I would like to add up something कि आप फेसबुक से भी देख रहे हैं, आप यहाँ पर जूम में भी देख रहे हैं. इफ यू आर फाइंडिंग समवेयर समथिंग विच इज लैगिंग बिहाइंड यू, somewhere you need some money management tips from all of us, then definitely write down your question in the comment, and we are going to come very soon to give all the answers to your questions. So we would love to have all your questions. So definitely you can write down your questions too, and really it was worth having you here, Purva Ben. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पूजा जी. हाँ जी. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 100+ ऑडियंस मुझे सुन पा रही है. आप काफी ध्यान मग्न है, पर मैं आपके एक्शंस नहीं समझ सकती. आप एक छोटी सी मुस्कुराहट अगर मुझे दे देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा 10 मिनट 15 मिनट सार्थक बना. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. So I appreciate all of you for taking time and being here with Pooja ji. And at the same point of time, please, my respected moms, don't forget your financial security is your responsibility. It's not the responsibility of your husband only. Take charge the way you take charge of your rasoi ghar. Right? So over to you. Thank you so much. And you all wonderful women rocks. So happy Mother's Day to all of you. Keep cheering your kids and your family. Thank you. Thank you so much once again, Purva Ben, for taking time from your busy schedule. And happy Mother's Day, and सबको शत शत नमन, शत शत प्रणाम करते हुए let us go forward with our topic. So that is today's our topic is all about chakras. We have already discussed. Let us do little bit of revision thing. So over here you can see that all our chakras are there, and based on our chakras, different locations, different Bij mantras are there, and by using that Bij mantras we are getting the power into our chakras. This thing we have yesterday we have discussed. One small mantra, so many questions have come, so many of you have appreciated my work. So for that even I would like to thank you, all of you. And that small mantra again today in repetition I am telling ki if you want to align all your 7 chakras all together, then that mantra is Lam Vam Ram Yam Hum Again I am repeating
लम वम यम रम हम ओम। सो हर एक चक्र का मंत्र आपको कंबाइनली पूरा उस मंत्र के साथ यू कैन चैंट इट 54 times or 108 times. Definitely it is going to help you out in purification of your aura, of your chakras. So these things we have discussed yesterday. Now going forward, today's topic is all about our aura. aura का मतलब हिंदी में या फिर इंग्लिश गुजराती में हम जब बोलते हैं तो इट इज आभा मंडल। ऑरा एक्चुअली हमारा ऐसा एक एरिया है हमारा फिजिकल बॉडी के साथ, वी आर लिविंग विथ आवर एनर्जी बॉडी टू। सो फिजिकल बॉडी इट एक्सटेंड्स by 4 to 5 inch. So that energy flows to us. As you can see on the picture, see inner aura bluish line is there, thin line bluish line, and the outer aura purple and white bright light is there. And आप लोग जैसे कि आपने नोटिस किया है कि हर टाइम हम क्या बोलते हैं कि हमें दिव्य सफेद प्रकाश की अनुभूति हो रही है। तो ये जो दिव्य सफेद प्रकाश है इट लीड्स टू आवर ऑरा। नाउ आई एम गोइंग मोर डिटेलिंग इनटू ऑरा। तो फिजिकल बॉडी के साथ जो एक आभा मंडल, जो एक प्रभा मंडल हमारा रहता है, और हम जहां जहां पर जाते हैं हमारी छाया यानी कि हमारा आभा मंडल भी हमारे साथ साथ जाता है। अब क्या होता है रोजमर्रा के लाइफ में, somewhere we are finding everything very nice, so we are getting very happy, very positive vibrations into us, but somewhere what happens कि some situations are not working according to our thoughts. समवेयर इट हैपन्स कि हमारा जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज के साथ अटैच हो जाता है विच शुड नॉट बी देयर फॉर अस। सो तब क्या होता है, ये जो आप लेयर्स देख रहे हैं ऑरा के, इस ऑरा के लेयर्स के अंदर डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाता है। सो सी ओवर हियर यू कैन सी कि देयर सेकेंड पिक्चर इज शोइंग यू सम नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस. In the second picture you can see so many thoughts are there, grayish blackish particles are there, some darker energies are there. It leads to where कि जहाँ जहाँ पर हमारे साथ, हमारे ऑरा के साथ, हमारे आभा मंडल के साथ अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, अगर कुछ हमारा फैमिली के अंदर भी कुछ एक टॉपिक के ऊपर बातचीत चल रही है और कुछ पॉइंट, कुछ वाइब्रेशंस अगर हम ऐसे पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, तब क्या होता है कि हमारे इमोशंस अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला ये प्रॉब्लम आता है, हमारा ऑरा कब डिस्टर्ब होना शुरू होता है, तो जब हमारे इमोशंस अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, राइट। अब इमोशन कब हमारे अनस्टेबल होते हैं, तो व्हेन वी हैव डिफरेंट सिचुएशंस आउटसाइड द वर्ल्ड। मतलब हमारे घर में, हमारे जॉब के क्षेत्र में, अलग अलग जगहों पे ऐसा कुछ हम पा लेते हैं, कुछ ऐसा घटना घटित हो जाता है कि जहां पर वी कांट स्टॉप थिंकिंग आवर सेल्फ इन अ रॉन्ग वे, इन अ नेगेटिव वे। सो एट दैट टाइम हमारा जो ऑरा बन जाता है वो कुछ ऐसा, जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि एंगर का ऑरा देखिए थोड़ा सा। लेट मी जूम इन दिस पिक्चर। See, anger ka aura, how it is looking, it is covering all 3 chakras. So anger का aura will lead to कि हमारा 3 चक्र टोटल डिस्टर्ब हो गया, टॉप, सेंटर एंड हार्ट, राइट। अब ये जो एंगर है वो जनरेट कहाँ हुआ है, हमारे आज्ञा चक्र में। सो आज्ञा चक्र तो एकदम भूल जाओ, डिस्टर्ब ही हो गया, साइड में ही रख दो। बट जो और 3 चक्र, क्योंकि ऑलरेडी आज्ञा चक्र तो डिस्टर्ब हो चुका है, तभी एंगर आया है, तो मैं इस चक्र को अभी कंसीडर नहीं करूंगी। पर जो 3 चक्र है, क्राउन, थ्रॉट एंड हार्ट, अब इस 3 चक्र में भी क्या आना शुरू हो गया, नेगेटिविटी आना शुरू हो गया।
अब वहां से क्या चीज लीड होगा, तो वहां से या तो बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, या तो हमारे अंदर इमोशन आता रहेगा, हम उसको सरप्रेस करते रहेंगे। सो व्हाट विल हैपन एट नेक्स्ट टाइम कि कहीं ना कहीं हमें हार्ट इश्यूज हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। तो ये सारे जो सिचुएशंस, ये सारे जो इमोशंस आते हैं वो एक्चुअली अटैक करते हैं हमारे ऑरा को। मतलब कि हमारा जो साइकोलॉजिकल बॉडी है, हमारा फिजिकल बॉडी, जिसको आप, जैसे मैं मेरे हाथ को टच कर रही हूँ तो दिस इज फिजिकल बॉडी। दिस वे इफ वी आर स्कैनिंग समथिंग, वी आर सीइंग समथिंग, तो दिस इज दी, वी कैन से आवर ऑरिक बॉडी। And the same way, the feelings which are having, which are there in our mind, that feelings makes our psychological body. So emotions अलग अलग बॉडी पार्ट के ऊपर तुरंत अटैक करते हैं, और ड्यू टू दैट अटैक सबसे पहले बिगड़ना क्या होता है, ऑरा बिगड़ना शुरू होता है, ऑरा के अंदर नेगेटिविटी आना शुरू होता है। अब जैसे जैसे ऑरा के अंदर नेगेटिविटी आना शुरू होता है, क्या होता है कि ऑरा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर चक्रास, राइट? एज यू कैन सी इनटू दिस पिक्चर, दिस इज आवर ऑरा एंड दिस आर द चक्रास, राइट? सो चक्रास आर मोर क्लोजर टू अस कंपेयरिंग टू आवर ऑरा। सो ऑरा के अंदर जैसे ही कुछ नेगेटिविटी आई, सबसे पहला इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, हमारे चक्रास के ऊपर। And now all of the chakras are connected with the organs. हर एक चक्र के साथ एक अवयव जुड़ा हुआ है। एक्चुअली इंटरनल बॉडी हमारा चक्रास की सिस्टम के साथ ही कनेक्टेड है। तो क्या होगा, वहां पर हमारा वो स्पेसिफिक ऑर्गन भी हार्म होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू, तो हमें हमारे ऑरा को क्लीन रखना है, प्योरीफाई रखना है। अब कैसे करेंगे ऑरा का क्लीनिंग, वो हम आगे सीखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट प्रोसेस कि कैसे हम हमारी ऑरा को शुद्ध करें, या फिर हमारी ऑरा कैसी है वो हमें कैसे पता चलेगा। सो देयर आर सम स्पेसिफिक कलर्स. When these colors are there into your aura, scientifically if you need photograph, then Kirlian photography system is there. You can have your photograph, and when you get that photograph done, it will be shown to you in multicolors. So now what your aura color depicts, as well as without science B, we can scan your aura. And yesterday as I told ki if you want to know how your chakras are working, are your chakras are aligned, are your chakras are balanced, are you getting the real positive power out from your chakras? If you need to know all these things with energy scanning, you all are definitely most welcome to connect to me. Same way, if you want to know all about your aura, definitely with energy scanning I can do your aura, and I may guide you that what kind of remedies you can do with your aura scanning, with your positivity to sustain, with what kind of mantrochar. If you want to do the things with the mantrochar, you can do it with mantrochar. And if you want to do the things like normally with the scientific, some methods, some remedies are there. So how your vastu of your home affect you, how the your office, your area where you are working, how it is behaving, what is the aura color of your workplace, where you can get more money. As today we had a nice talk with Purva Ben, so at that time ki women should do money management definitely, and who all are working women, how can they manage their money, what small remedies are available कि they can actually grab good money with, you can say, purity, with happiness, and moreover the thing with satisfaction. So ये ऑरा के हमारे कुछ कलर्स है कि जैसे येलो कलर की आपकी ऑरा होती है, it means you are harmonious person, you are getting joy, you are getting peace from everywhere, and each work, each task you are doing, it is very soothing, very nice.
So as a healer, how your aura should be? Then your aura should be of, it is the combination of your heart chakra's color and of your crown chakra's color. Means if you mix purple with the green color, then a healer's color, a healing color is the green color. So yellow color shows the harmony, orange color shows the good health, your nature it depicts also. Red color shows the power, the passion, कुछ करने का जुनून, कुछ नया बनाने का, कुछ नया, something different to be, if you want to give, then it should be of red color. Purple color basically spiritual growth it shows, and blue color calmness, positiveness, intuitive power. Because one more thing here I want to add on, कि your Agya chakra is of bluish color, indigo color. So that bluish and indigo mixed color leads you to be a best healer, leads you to take very nice, very firm, very confident decisions in your life. And going forward, so white color leads to purity, to newness, to new path, and it is the color of truth. हमारे साधु साध्वी जी भगवंतों का कलर भी कौन सा है? सफेद कलर. जब सफेद वस्त्र को हम धारण करते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा पीसफुल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हम हैप्पीनेस गेट करते हैं, हमारे अंदर शांति को प्राप्त करते हैं. तो सफेद कलर एंड लाइट ब्लैक, ग्रे या फिर ब्राउन कलर, इट लीड्स टू समवेयर वीकनेस, some of the fears, or somewhere some blocked energies are there. So these are the rough or the basic chart about aura colors. More detail later on we'll get. I'm going to give you some more details even. And last thing but very important thing, कि how to keep your aura always clean, how to keep your chakras always positive. As you all are doing this sadhana since 1.5 years, and I know I can give guarantee that आप सब इसको बहुत अच्छे से लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने वाले हैं. That I know very well. But आपके जो चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं, पावर ले चुके हैं, जिस साधना के मार्ग पर आपने एक पग रख दिया है, तो उसके साथ साथ आप क्या ऐसा करोगे कि आपकी ऑरा बहुत क्लीन रहे, आपके चक्रास एक्टिवेटेड रहे, और आपके रिजल्ट्स, आपको जो भी क्षेत्र में जहां पर भी जो भी उन्नति चाहिए वो इजीली मिलना चालू रहे. तो फॉर दैट वी हैव द वाटर प्योरिफिकेशन मेथड. बेसिकली आफ्टर टुमारो इज संडे, फाइन, ऑन मंडे आई एम गोइंग टू गिव यू इन आवर ग्रुप, I'm going to post one of the yantra, which is Jain Bhaktamar healing yantra. You need to take the printout of that yantra, and later on we'll guide how to use that yantra. And yes, for the attunement, that yantra is it should be there with you when you are sitting for the attunement on Sunday, right? Not tomorrow, next Sunday, that is on 16th. सो डोंट मिस द क्लास. एंड खास 12 दिनों का हमारा ये पूरा सीरीज है. आज डे नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं ऑरा चक्रा के साइंस के साथ. तो बात आती है कि आप कैसे अपनी ऑरा को क्लीन करें, और क्लीन ऑरा अगर हो चुकी है, इफ योर चक्रास आर नाउ बैलेंस्ड, देन हाउ टू कीप इट एक्टिवेटेड. Then you can keep it activated with the small remedy of water charging remedy. See how actually this water looks. So you have to take one glass of water. You have to sit in front of that glass. You just need to chant the mantra Om Rim Aram Shri Adinathaya Namaha. The mantra is Om Rim Arham Shri Adinathaya Namaha. You just need to chant this mantra 27 times. 27 बार आपको इस मंत्र को बोलना है. और you should not touch the glass, you should not touch the water, nothing to be done. Simply sit, keep that glass of water in front of you and chant the mantra, and then when you drink that
water, that is supercharged water, as well as you just need to sprinkle that water all over your body. Simple, small sprinkling should be there. So it will, keep your aura more and more clean. So this is one remedy. And how this chanting helps? So see, here you can see in the first picture ki whichever mantras we are speaking or chanting in our mind, it goes through the vibrations where it is going. So as you can see ki second flow, it is pouring that energy into glass. And third, that Shakti means the Urja. That Urja is getting generated, and that Urja which is inside that water is giving you the positive outcome. और आपने जो भी संकल्प लिया है, मैंने बहुत बार बहुत लोगों को बोला है कि आप जो भी करेंगे संकल्प पूर्वक करेंगे, तो आपने जो पॉजिटिव संकल्प लिया है उसको आप 100% अचीव कर सकते हैं, राइट. सो आफ्टर द चार्जिंग एक्चुअल वाटर कैसा हो जाता है, तो सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वाटर इज शाइनिंग, वाटर इज गेटिंग ब्राइट डिवाइन लाइट. So that divine power is actually entering into your body when you drink that water, and when you sprinkle that water all over your body, your aura is even getting more clear, more activated. So this is the way you can have this small technique. And today's lecture we are going to wind up. So last question, why we meditate? मेडिटेशंस तो हमने बहुत सारे किए, बहुत सारे अलग अलग मंत्र जाप आप सभी लोग करते हैं, बट व्हाई एक्चुअली वी मेडिटेट? व्हाट इज देयर शुड बी समथिंग ना टू मेडिटेट. सो सी ओवर हियर one human aura bioenergy field is given in the first photograph. You can see कि जब हमने मेडिटेशन नहीं किया है, जब हम इस एनर्जीज के साथ कोई सेंसेस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमारी ऑरा कैसी दिखती है. यू कैन सी क्लियरली कि ऑरा बहुत कट में है, कोई इतना क्लियर हमारे पास पॉजिटिव पावर नहीं है. बट व्हेन वी फिनिश अप विद द मेडिटेशन, here you can see the second photograph. After meditation you are having very nice, very strong aura which is getting the positive power from outside the world. So what happens कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं, जब भी हम कोई साधना के अंदर जुड़ते हैं, तो एक्चुअली हमारे साथ या फिर हमारे माइंडसेट के अंदर जो हमारी पूरी नाड़ी है, 72,000 नाड़ियां हैं, मेरिडियंस हैं, 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व की अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, और सबसे ज्यादा जिस एलिमेंट का हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है वो है आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट. तो ये स्पेस एलिमेंट हमारे अंदर और ज्यादा एनर्जी को फ्लो करवाता है. तो हमारा जो भी माइंड के अंदर स्ट्रेस है, जो भी एंगर है, जो भी कुछ सरप्रेस की हुई भावनाएं हैं, वो सारी भावनाएं धीरे धीरे कम हो जाती है. एंड एक पीसफुल वातावरण हमारे माइंड के अंदर सबसे पहले तो जनरेट होता है. उसके बाद वही वाइब्रेशंस, वही पॉजिटिविटी आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सास ससुर, मम्मी पापा सबको दे सकते हैं. So at that time what happens कि ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके परिवार में भी वो जो एक हार्मोनियस बैलेंस है, वो हार्मोनियस बैलेंस आना शुरू हो जाता है. साथ में when you are a regular meditator, your voice will become very sweet, attractive, your face will be bright and it will be shining. Somewhere it has been seen कि if you are regularly meditate, then this is for you, this is for all of us women, ladies, that we can even remove our fatness. Fat on the abdomen will be reduced. You can get more and more energy to work and your eyes will sparkle like a diamond. So आपके अंदर की ही वो ऐसी ऊर्जा जनरेट हो जाती है, अपने आप खुद को मोटिवेट करके, खुद को चार्ज करके जीवन में आगे जरूर बढ़ सकते हैं.
right? So this is all about aura science, this is all about the chakra science. And tomorrow's our agenda, tomorrow is Sunday, but still we are having class same time 4 to 5. एंड कल की क्लास के अंदर भक्तामर महास्तोत्र की गाथा नंबर 1 से 20 तक का पूरा डिटेलिंग इन द सेंस कैसे आप भक्तामर महास्तोत्र से हीलिंग कर सकते हैं, उसका टेक्निक और कौन सी गाथा का क्या प्रयोजन है। तो ऐसी 1 से 21 नंबर तक की गाथाएं रहेंगी। एंड साथ साथ में पंच तत्व का पूरा वर्णन, जो 7 धातुओं के साथ हम पंच तत्व को जब मिलाते हैं हमारे जीवन के अंदर, तो आज हमने ऑरा के बारे में सीखा, कल हमने चक्रास के बारे में सीखा था। पर अब जो 2 टॉपिक है वो दोनों टॉपिक डिपेंड करते हैं आपके ऑरा और चक्रा के साइंस के ऊपर। अगर आपकी ऑरा और चक्रा बैलेंस हो जाते हैं तो आपकी 5 तत्व और 7 धातुएं भी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। सो क्या होते हैं वो सारे तत्व, साथ साथ में भक्तामर महास्तोत्र की भक्ति कल से करेंगे। और ज्यादा आप कैसे रियल में, हमारा क्लास का नाम क्या है, सुपर पावर भक्तामर हीलर्स। तो भक्तामर हीलिंग करने के साथ साथ भक्तामर महास्तोत्र के साथ इस साइंस को पहले आपको अपने जीवन में उतारना है और आपके जीवन से प्रेरणा करते हुए सभी को इसका अनुभूति आपके माध्यम से आपको ही करवाना है, राइट। सो इसके चलते हम कल पूरा ये टॉपिक कवर करेंगे। और आज एक अभी न्यूज आया है कि हमारे हम सबके उपकारी ऐसे परम पूज्य सरस्वती लब्ध प्रसाद पद्म विभूषण और जिन शासन की शान ऐसे आचार्य भगवंत श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी एवं उनके साथ 13 जितने साधु साध्वी जी भगवंतों को स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तो खास उन सबका स्वास्थ्य बहुत जल्दी से सुधार में आ जाए और बहुत जल्दी से साहेब जी वापस, जैसे प्रवचन पाठ के ऊपर से हमें प्रवचन देते हैं और साहेब जी के प्रवचन हम जल्दी से जल्दी फिर से सुनना शुरू कर दे, इस भावना के साथ उन साहेब जी की अच्छी हेल्थ के लिए, सभी सकड़ साधु साध्वी जी भगवंतों की अच्छी हेल्थ के लिए खास आज के मेडिटेशन में एनर्जी देंगे, मन के अंदर जाप करेंगे कि परमात्मा की कृपा से सभी साधु साध्वी जी भगवंतों का स्वास्थ्य बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है। और आज शनिवार है और शनिवार है मुनि सूरत दादा का वार। मुनि सूरत दादा की जो नवग्रह के स्वामी हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्ति, शनिदेव है न्याय प्रियता के देव और शनिदेव के साथ साथ मुख्य परमात्मा जुड़े हुए हैं मुनि सूरत स्वामी भगवान। तो आपके स्क्रीन के ऊपर भी मुनि सूरत स्वामी भगवान आपको दिख रहे हैं। तो भावपूर्वक वंदन करते हुए कि हे मुनि सूरत स्वामी भगवान, जीवन के अंदर हमें शुद्ध बुद्धि दीजिए, सभी प्रकार की ग्रहों की पीड़ाओं का नाश हो और सभी जीवों को शांति मिले, समाधि मिले। इस भावना के साथ आज का हम जाप ध्यान साधना करेंगे। तो आज कुछ कारणों सर शायद चलो ठीक है। तो कोई भी कारणों के हिसाब से अगर कोई टेक्निकल रीजंस की वजह से आपको अगर कोई किसी भी हमारी टीममेट का मंत्र का जाप इन केस नहीं सुनाई दे तो आपको आंखें खोलनी नहीं है, आपको मन के अंदर सेम मंत्र बोलना है, ठीक है। तो हम जैसे हम रोज जाप करते हैं, आज का हमारा जाप का मंत्र है ओम ह्रीम परम श्री मुनि सूरत स्वामी ने नमः। और हमारी पूरी टीम के साथ चलिए हम सब मिलके शुरू करते हैं आज की जाप ध्यान साधना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आंखों को बंद करते हुए कमर से टट्टार डीप ब्रीदिंग के साथ ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अगर आपने चश्मे पहनने हैं तो आप रिमूव कर दीजिए, चश्मे साइड में रख दीजिए। तो बहुत ही शांति से मुनि सूरत स्वामी का ध्यान करते करते कि मुनि सूरत स्वामी की एनर्जी से मेरे नवग्रह मुझे अनुकूल हो रहे हैं,
इस भावना के साथ सभी साधु साध्वी जी भगवंतों का स्वास्थ्य बहुत अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी हो रहा है। खास 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 साधु साध्वी जी भगवंतों की वयावच हम सब साथ में मिलके ऊर्जा के माध्यम से करें। भले वर्चुअली कर रहे हैं पर ऊर्जा के माध्यम से हर एक साधु महात्मा का हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है। इस भावना को मन के अंदर रखेंगे। डीप ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे। गहरी गहरी सांसों को लेते रहेंगे। मन के अंदर सतत मुनि सूरत स्वामी भगवान को महसूस करते रहेंगे, देखते रहेंगे। और हे मुनि सूरत स्वामी भगवान, आपकी ऊर्जा से हर प्रकार की सुख शांति मेरे जीवन के अंदर प्रवेश कर रही है। हर प्रकार का पॉजिटिव पावर मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। सतत 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 ऊर्जा के इस प्रवाह को महसूस करें और मुनि सूरत स्वामी का ध्यान करें। ओम ह्रीं अरहं श्री मुनि सूरत स्वामिने नमः। 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 ओम ह्रीं अरहं स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री मुनि सूरत 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 स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री सूरत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री मुनि सूरत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री मुनि सूरत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री मुनि सूरत स्वामिने नमः। ओम
ह्रीं अरहं श्री मुनिसुव्रत स्वामिने नमः। ॐ श्रीवतस्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुरस्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुव्रत स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुव्रत स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्रीमुनिसुव्रत स्वामिने नमः। ॐ अर्हं श्रीवतस्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुरस्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुव्रत स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुव्रत स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्रीमुनिसुव्रत स्वामिने नमः। श्रीमुनिसुव्रतस्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुरस्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुव्रत स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुव्रत स्वामिने नमः। धीरे 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 ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हुए पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने ऊपर लेते हुए अंतिम बार फिर से हम पूरा मंत्रोच्चार करेंगे और तरंगों के साथ वाइब्रेशंस के साथ आपकी हीलिंग हो रही है। आपके साथ पॉजिटिव पावर का आशीर्वाद प्रवेश कर रहा है। इस भावना के साथ ओम ह्रीं अरहं श्रीमुनिसुव्रत स्वामिने नमः। और हम सुव्रत स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुरत स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुव्रत स्वामिने नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीमुनिसुव्रत स्वामिने नमः। अब धीरे 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 पूरी एनर्जी आपके ऊपर प्रवाहित हो रही है। सतत अनुभूत करें कि आपके ऊपर मुनिसुव्रत स्वामी की अप्रतिम ऊर्जा बरस रही है और इस एनर्जी के साथ हर प्रकार के आपके पॉजिटिव संकल्प जल्दी से जल्दी परिपूर्ण हो रहे हैं और सारे साधु साध्वी जी भगवंतों का तबीयत एकदम स्वस्थ हो रहा है एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। उवसगहरं पासं पासं वन्दामि
शमिकम् अघणमुक्कम् विसहरवीसनिन्नासम् मङ्गलकल्याण आवासम् विसहर पुलिङ्गमन्तम् कण्ठे धारे जोषयामणो तस्य गहरोगमारी दुट्टजराजन्ति युवसामम् चिट्ठ उदुरे मन्तो तुज्जपणामो विबहुफलो होई नरतरियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदुगजम् तुह समते लदे चिन्तामणि कप्पपाय वब्बहिये पावन्ति अविघ्नेणम् जीवा अयरामरं ठाणम् इह सन्तु ओ महायश भक्ति भरनिब्बरेण ह्य एण तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पार्श्वजिणचन्द भवे भवे पार्श्वजिणचन्द। मन के अंदर परमात्मा को आभार करते हुए अंतिम 2 मिनट के लिए म्यूजिक की तरंगों को अपने ऊपर प्रवाहित होने दें और पॉजिटिविटी को फील करें। अभी अपने दोनों हाथ को रब करके एनर्जी जनरेट करें और अपने क्राउन चक्र से सभी चक्रास के ऊपर एनर्जी के फ्लो को प्रवाहित करके धीरे से आंखों को आप खोल सकते हैं।
होप आज हमने बहुत सारी बातों को भी सीखा, एक अलग टॉपिक को भी टच किया एंड डेफिनेटली वी वुड लव टू हियर फ्रॉम योर एंड। आप लोग अपने 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 जो भी प्रश्न हैं चौक्कस हमें भेजिए। यहाँ पर फेसबुक के ऊपर भी लाइव में आप अभी भी कमेंट डाल सकते हैं। पर्सनली भी मेरा कांटेक्ट करके ज़रूर आप अपने प्रश्न दीजिए। प्रश्नों के साथ पूरा जो भी उसका सॉल्यूशन है, कैसे हम इमोशनल वेलबीइंग के साथ स्पिरिचुअली बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी बातों को हम सीखेंगे, जानेंगे और महसूस करेंगे। एंड टुडे आई वुड लाइक टू हैव वन क्वेश्चन, सो जस्ट वन पर्सन कैन रेज द हैंड एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me. We'll take one question and we'll wind up for today. So Zoom के अंदर कोई भी एक कि जिनको कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेज करें। मंत्र फरीथी कहो। ओके, कमेंट के अंदर हिना बेन इज आस्किंग मंत्र फिर से कहो। ठीक है, कौन सा मंत्र हिना बेन? ये जो चक्रास वाला है दैट मंत्र। ठीक है, आप सभी लिख लीजिए, शांति से बोल रही हूँ। लम वम रम यम हम उम ओम। अब इस मंत्र को पूरा बोलना है, इकट्ठा बोलना है, मतलब वो बन जाएगा लम वम रम यम हम उम ओम, लम वम रम यम हम उम ओम, लम वम रम यम हम उम ओम। तो समझ में आया? ये आपका मंत्र हो गया। चलो, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो या तो सब कुछ समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया है। राइट। सो पूनम राठौड़, हाँ जी पूनम जी, अनम्यूट हो जाइए और आपका वीडियो भी हो सके तो ऑन कर दीजिए तो इजी रहेगा। Yeah, am I audible to you? Visible? Yeah, you are audible but not visible. Okay. Yeah. प्रणाम वंदन। प्रणाम, बोलिए। जैसे हम बोलते हैं हीलिंग करते हैं एंड वी आर आस्किंग फॉर समथिंग एंड डोंट यू थिंक दैट इज सेल्फिश? वी आर आस्किंग एंड आस्किंग एंड आस्किंग, वी वांट दैट एनीथिंग लाइक। ओके, तो हमें हमारी अपने आप को, अपनी सेल्फ को हमें क्या करना है? उन्नत करना है कि हम जहाँ है वहीं पर रहना है? उन्नत तो करना है। अग्रीड? रियली, या। और अगर हम अपने आप को उन्नत करना चाहते हैं तो काम किसको करना पड़ेगा? खुद को पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। राइट। तो अभी खुद को अगर ऊंचा उठाना है, खुद के लिए पुरुषार्थ करना है, तो जब हम उस पुरुषार्थ को एनर्जी के माध्यम से करते हैं, राइट, वी आर वर्किंग विथ हीलिंग्स, वी आर वर्किंग विथ एनर्जीज। सो जब हम उस पुरुषार्थ को, एनर्जी को साथ में लेकर करते हैं एंड वी आर डूइंग समथिंग, सो एट दैट टाइम वी आर आस्किंग एंड एट द एंड हमारा मोटो क्या है? भले अभी हम मांग रहे हैं कि मुझे हेल्थ दे दो, मुझे वेल्थ दे दो, मुझे ये वो XYZ चीजों को दे दो, दैट वी आर आस्किंग फॉर, राइट? वेरी ट्रू। हाँ, बट एक्चुअल हमारा गोल क्या है? वी वॉन्ट आवर कार्मिक बॉन्डेज टू कट डाउन, we want our soul to get enlightened and go up in direction. तो जैसे जैसे हमारे कर्मों की निर्जरा ऊर्जा के माध्यम से हम करना चाहते हैं, तो हीलिंग एक ऐसा हमारे पास आलम्बन है, जैसे कि परमात्मा की प्रतिमा हमारे लिए क्या है? आलम्बन है, कि उस प्रतिमा को हम देखते हैं, हम नमन करते हैं, तो उसकी ऊर्जा को हम फील करते हैं। वैसे जो भी हीलिंग का प्रकार बोलो, रेकी बोलो, प्राणिक बोलो, क्रिस्टल बोलो, क्वांटम थेरापी बोलो, हर एक थेरापी कुछ ना कुछ ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है। और उस ऊर्जा का आलम्बन लेके हम क्या कर रहे हैं? तो घूम फिर के तो हम हमारे कर्मों की ही निर्जरा कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे कार्मिक बॉन्डेजेस कट होते जाते हैं, वैसे वैसे हमने जो पॉजिटिव संकल्प लिया है वो अचीव होता जाता है। इसलिए हमें लगता है कि हीलिंग काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम मांग रहे हैं और वो चीज हो रहा है, बट एक्चुअली हमारे कर्म खत्म हो रहे हैं, इसलिए हमने मांगी हुई चीज हमें मिल रही है।
राइट? But जैसे हम चीज मांगते हैं, just we keep on demanding our things. I think मुझे लगता है कि हम लोग करियर या गोल के वहीं जा रहे हैं. But what is your goal? Ultimate your goal. Your ultimate goal is moksha, but you're not going over there. But you're keeping asking and demanding only continuous. करेक्ट. बट हाँ, अभी हमारा एक लेवल पर हम हैं, वहां से हमने कुछ मांगना शुरू किया. अब वो जैसे ही सेटिस्फाइड होगा हम दूसरा मांगेंगे. आई नो दैट इज एंडलेस साइकिल. एंडलेस साइकिल के अंदर भी हमारे कर्म धीरे 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 क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं. और जब हम संपूर्ण नील बैलेंस पर आ जाएंगे, तब हम रियल में महाविद्या क्षेत्र में जा पाएंगे, और महाविद्या क्षेत्र से हम रियल में मोक्ष में जा पाएंगे. सो ये साइकिल ही है, बर्थ एंड डेथ की साइकिल है, और उस साइकिल को हम फॉलो कर रहे हैं. फिर इस जन्म में वो खत्म होगी साइकिल, कि नेक्स्ट 2000 टाइम हमने वापस जन्म लिया और खत्म होगी, दैट वी डोंट नो. कभी भी खत्म हो सकती है. ओके, सो आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड. Yeah, sure. Thank you. And definitely you can contact me personally anytime. You can call me or message me. Okay? Yeah, sure. Thank you. Yeah, welcome. Jai Jinendra. Okay, and okay, two people want to ask. Okay, Parmita ji, I will take one question. It is already 5:10, so people might be, have some another engagement. But Parmita ji, जरूर आप बोलिए, क्वेश्चन पूछिए. हेलो, 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 हेलो. हाँ बोलो. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र પૂજાબેન. પ્રણામ. પ્રણામ. બોલો. મને એ જાણવું હતું કે પોતાની ઓરા જાણવી હોય તો કેવી રીતે જાણી શકાય? पोतानी ऑरा जानवी हो तो एनर्जी बढ़े, एनर्जी के साथ हम अपनी ऑरा को देख सकते हैं. बट इफ यू वांट कि साइंटिफिकली क्लियर आप अपनी ऑरा को देखो, आप हाथ में सामने, तो अब आपको साइंटिफिक इसके कुछ मशीन्स रहते हैं, उस मशीन के अंदर ऑरा फोटोग्राफी करवानी होती है. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग रिपीटेडली. किरिलियन फोटोग्राफी उसके मशीन स्पेशल रहते हैं, और उस मशीन से वो फोटो जैसे एक्सरे आता है ना, वैसे ही कलरफुल हमारा पूरा फोटो हमें मिलता है. और बाकी एनर्जी के माध्यम से हम पूरा स्कैनिंग करके जान सकते हैं. ओके, ओके, थैंक यू. मजा आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है सब चीजों? हाँ, थोड़ा बहुत. चलो गुड. जहाँ पर अटकते हो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट. ओके, एंड रिपीटेडली वॉच द थिंग्स अगेन एंड अगेन. आपको पर आपको कॉल कब कर सकते हैं? शाम को 6 अगर से 8 आपको के कुछ बीच. पूछना है तो शाम को 6 to 8 के बीच में यू कैन कॉल मी. एंड बाकी व्हाट्सएप एनीवन कैन डू 24/7. व्हाट्सएप पर आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं. वैसे तो मोस्टली सबके पास है, बट स्टिल इफ यू वांट 987999 75444. ओके, चल. सो लेट अस फिनिश दिस टुडे सेशन. हाथ जोड़ते हुए, आंखें बंद और कमर से टकटाक, शांति प्रार्थना के साथ जीवन के अंदर शांति का निवास हो, मन के अंदर शांति का निवास हो, इस भावना के साथ श्री श्रमण संगस्य शांतिर्भवतु, श्री जनपदानां शांतिर्भवतु, श्री राजाधिपानां शांतिर्भवतु, श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु, श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु, श्री पौरमुख्यानां शांतिर्भवतु, श्री पौरजनस्य शांतिर्भवतु, श्री ब्रह्म लोकस्य शांतिर्भवतु. ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा. खामे में सब जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सब भूयेषु वैरम मज्जनकेणै. ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम्. शिवमस्तु सर्वजगता परहितनिरता भवन्तु भूतगणा,
दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयति शासनं बोलो जिन शासन देव की जय आदिनाथ भगवान की जय और कल मिलते हैं 4 बजे तब तक स्वस्थ रहिए मस्त रहिए हंसते खेलते रहिए थैंक यू सो मच प्रणाम जय श्री